सौरभ सोनी जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ऑफिस के कार्य के दौरान कैसे हम अधीनस्थ अपने से छोटों पर क्रोध ना करते हुए काम करा सकते हैं? नहीं, क्रोध करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि क्रोध नहीं करना, क्रोध का नाटक करना है। क्रोध करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये हमारी सेवा है। तो अपने अपने अधिकार, जैसे टीचर है थोड़ा कड़ा स्वभाव रखेगा तो बच्चे अनुशासन युक्त रहेंगे। जहां अनुशासनहीनता आ गई वो घर बर्बाद, जहां अनुशासनहीनता आ गई वो गांव बर्बाद, जहां अनुशासनहीनता आ गई वो देश बर्बाद, जहां अनुशासनहीनता आ गई वो अपना जीवन बर्बाद। अपने ऊपर अनुशासन, अपने जनों पर अनुशासन, लेकिन क्रोध का नाटक, क्योंकि भगवान सब में विराजमान। क्रोध का नाटक करने का मतलब होता है दोबारा आप उसके प्रति द्वेष भाव नहीं करेंगे। जब आप मिलेंगे तो फिर वैसे मिलेंगे जैसे रोज मिलते हैं, लेकिन उस समय जब आपको शासन करना है तो आपको दूसरा रूप दिखाना। आपको जो कार्य है वो कार्य क्यों नहीं किया गया, इसकी गलती आप स्वीकार करो, और गलती स्वीकार करते हो तो इसका प्रायश्चित स्वीकार करो, और उसके प्रति कड़ा व्यवहार रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर जैसे सरकारी काम है, अपने अपने अधिकारानुसार यदि कड़ा स्वभाव न रखें तो अराजकता फैल जाएगी, नहीं फैल जाएगी। तो हमें लगता है कि हम क्रोध असलियत में हृदय न जलावें, क्रोध का नाटक करें तो अच्छा रहेगा। बच्चों से है, माता पिता अपने बच्चों के दोष दर्शन करें, उन पर क्रोध करके दोष निवृत्ति की भावना करें। टीचर अपने विद्यार्थी पर काम देखे कि विद्याध्ययन का काम प्रमादयुक्त तो नहीं है, नहीं तो फिर क्रोध करे। पहले हम विनय से काम लेते, शाम नीति, फिर उनको हम दाम नीति, प्रलोभन की आप पढ़ लिख कर अच्छे, फिर दंड नीति। दंड नीति आवश्यक है, इसीलिए 4 नीतियों में रखा गया साम दाम दंड भेद। ये दंड रखा गया कि इसके द्वारा बहुत काम होते हैं। तो कोई नीच पुरुष है, नीच पुरुष का मतलब होता है नीच आचरण करने वाला। आप ऐसे बात कीजिए, भाई साहब आप जो चोरी किए हैं वो वापस कर दीजिए, आपको नहीं करना चाहिए, आप अच्छे बनिएगा। वो बिल्कुल नहीं समझ, काम कहाँ किया ऐसे, और जो कड़ा शासन किया तो अपने आप निकाल के भी दे देगा, और अगली बार डरेगा कि इस एरिया में हमें हाथ नहीं मारना चाहिए। तो भय एक शासन सत्ता को, एक समाज को सुरक्षित रखता है। ऐसा नहीं कि भय की, पुलिस का भय ना हो, कानून का भय ना हो, तो अभी राक्षसी देख लो वृत्तियां कैसी फैल जाए। तो हमें लगता है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, अपने अधिकार के अनुसार धर्म पूर्वक शासन करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, अब उल्टा शासन न करें कि निर्दोष को दंड दे रहे हैं, दोषी को बख्श रहे हैं भेंट लेकर या किसी प्रलोभनवश भयवश, तो फिर वो अधर्म कार्य कहा जाएगा, नहीं तो ये धर्म कार्य है जी। सुमित जी। महाराज जी श्री हरिवंश। गुरुदेव पीछे आपसे प्रश्न किया था कि शरणागति मंत्र जपने में रुचि नहीं होती, केवल ड्यूटी की तरह पूरा करते हैं। तब आपने कहा था कि प्रारंभिक साधक के लिए ठीक है, ऐसे ही चलते रहो। गुरुदेव अब शरणागति को 3 साल से अधिक हो गया, अभी भी प्रारंभिक साधक मानकर ऐसे चलना क्योंकि बच्चा, क्योंकि एक चढ़ाई वहां तक पहुंचे नहीं, अगर 20 वर्ष तक नहीं पहुंचे तो प्रारंभिक ही तो रहोगे ना। 100 तक गिनती पार करनी है, अगर आपने 80 में ही अभी वो नहीं आगे पढ़ रहा हो तो प्रारंभिक ही 2 4 10 माला। प्रारंभिक का मतलब होता है अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ज्यों के त्यों हैं, अभी संसार प्रिय लग रहा है, केवल भगवान का भजन करना है, एक ड्यूटी मात्र हम कर रहे हैं। प्रियता भजन में थोड़ी है, प्रियता है भोगों में। तो इतना हमारा भजन उस श्रेणी का बढ़े कि वो भोग रुचि को परास्त कर दे, भोग रुचि को नष्ट कर दे। तो हमें और बढ़ाना चाहिए, हमें और बढ़ाना चाहिए, अधिक समय भजन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे प्रियता आ जाएगी। प्रियता जहां आ गई तो मतलब तुम भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच गए। समझ रहे हो? जब भजन प्रिय लगने लगा, भगवान का नाम प्रिय लगने लगा, तो भगवान प्रिय लगने लगे, और भगवान जहां प्रिय लगने लगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो गई। तो बहुत नजदीक भगवत प्राप्ति के पहुंच जाता है जब भजन प्रिय लगने लगता है। भजन पूरा जीवन हो जाता है, प्रिय नहीं लगता। संसार प्रिय लगता है, घूम घूम के वही सामने आता है। जब डट के भजन करे तब जाकर के वो भस्म होती वासनाएं। पर चिंता न करें कि हमारा भजन अगर उस कोटि का नहीं होता तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अभी आप मंत्र जप रहे हैं, अभी आप नाम जप करें, अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक होता शरीर रहते भगवत प्राप्ति, और एक होता शरीर छोड़ते भगवत प्राप्ति। तो शरीर रहते भगवत प्राप्ति का विशेष महत्व है। हाँ, धीरे धीरे लगे रहो, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाति सिल पर होत निशान। तो ये पूरे विश्व में है। काम वेदना किसी एक पुरुष में हो तो बात अलग है, पूरे विश्व में है और चराचर में है। चींटी में भी वही है, तितली में भी वही है, हाथी में भी वही, सिंह में भी वही, पुरुष में भी, स्त्री में, तो इसी से निकल जाते हैं। तो माया है, कोई बिरला भगवान को प्राप्त कर पाता है, नहीं तो सबके ज्ञान है।
आप किसी से भी हाथ जोड़ के पूछो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, बता देगा। संसार सब झूठा है, भगवान का नाम सत्य है। इतनी बात तो आदमी भी जानता है जो सौ लेके चलता है ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बता दिया ना मुक्ति का मार्ग, उसको भी ज्ञान है, लेकिन वो केवल समय में बरगाता है, अन्य समय नहीं राम 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 नहीं जपता है। ये भगवान की बड़ी प्रचंड माया है। नाम जप करते रहो। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो ऊबो मत। हर एक नाम तुम्हारा भगवान की बैंक में जमा हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, वो भगवान की बैंक में, वो तुम्हारे काम आएगा। निराश मत हो, ठीक है। बस पाप आचरण न बनने पाए। क्यों? मुझे समझते हुए कार्य आप ही निकाल सकते हो। अब देखो इसमें ये देखना, हम गुरु के वचन ही पावर होते हैं। अब हम तो वहां नहीं प्रगट में रहेंगे कि भैया गलत मत करो। उसके लिए तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं कह दे भाई हमसे कुछ होने वाला नहीं, तो फिर जब कुछ होने वाला नहीं तो पाप कैसे हो सकता है? जैसे कोई कह दे कि गुरुजी अब आप ही देखो, आज के बाद हम तो आपकी शरण में, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं, पक्की बात हम देख लेंगे। पर जब कुछ होने वाला नहीं तो पाप कैसे तुमसे हो गया? अब उसे बोले हम कुछ नहीं कर सकते तो भला नहीं कर सकते, तो बुरा कैसे तुमने कर दिया? भला बुरा कुछ ना हो, जीवन मुक्त हो जाओगे। जैसे कहा जाता है हमसे कुछ नहीं बनेगा, तो शब्द पर ध्यान दो, हमसे कुछ नहीं बनेगा, सारा ठेका हम लेते हैं। पर कुछ नहीं बनना चाहिए, पर ऐसे नहीं हो, कुछ बनेगा कुछ बिगड़ेगा। ऐसे ठीक से चलो। अगर तुम चतुराई करोगे तो फिर बहुत चतुर शिरोमणि है भगवान और भगवान की माया, सीधे बन जाओ। हम जो जानते हैं गलत है, हम उससे बचे। हम जानते हैं कि ये गलत है, उससे हम बचे। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें बचने का मार्ग। और जब नहीं बच पा रहे तो उस समय भगवान को पुकारे, हे भगवान मुझे बल दो, मैं जानता हूं ये गलत है, फिर भी गलत करने जा रहा हूं, नाथ मुझे बचाओ। अवश्य भगवान बचाएंगे। वो ना बचाए तो कोई चल ही ना पावे इस मार्ग में। समझ रहे बच्चा जी? मल्लिका जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में रिश्तों में मधुरता, शांति और प्रकृति कैसे लाई जा सकती है? असंभव सी लग रही है, असंभव सी लग रही है, क्योंकि आचरणों की होलियां जलाई जा रही हैं। तो शांति और मृदुता संबंध में तो बहुत, इसलिए असंभव सी लग रही है। असंभव नहीं है, असंभव सी लग रही है, क्योंकि सब अपने चरित्रों का नाश करने के लिए लगे। और जिसका चरित्र पावन नहीं होता उसका संबंध मृदु नहीं हो सकता। ये प्रश्न केवल आपके ही उत्तर का नहीं है। जब तक चरित्र पावन नहीं होगा तब तक संबंध पावन नहीं हो सकता, और संबंध पवित्र नहीं होगा तो मृदुता और शांति कैसे आ जाएंगे? आज हमको अंग्रेजी में एक सूत्र बताया था इन लोगों ने कि धन का नाश हुआ तो कुछ नाश नहीं हुआ, स्वास्थ्य का नाश हुआ तो कुछ नाश हुआ, चरित्र का नाश हुआ तो सब कुछ नाश हुआ। अब इसका उल्टा चल रहा है। हमें लगता है हम यदि अपने कर्तव्य का पालन करें और अपना चरित्र पवित्र रखें तो संबंध में मृदुता आ ही जाएगी। हमारा चरित्र पवित्र है तो हर संबंध हमारा पवित्र होगा। अब बताओ कैसे हम कहें कि पति पत्नी में मृदुता आ जाएगी? बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या चरित्र है? गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर नवीन गर्लफ्रेंड, फिर ब्रेकअप। तो ऐसे व्यवहार वो अपने पति के साथ भी करेगी या पत्नी के साथ करेगी, मृदुता आएगी, माधुर्य आएगा उसके संबंध में? नहीं आएगा। अच्छा, अब नशा कर रहे, व्यभिचार कर रहे, तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि पूज्य जनों का मान करना भूल गए, माता पिता गुरुजनों का मान करना भूल गए। तो मृदुता आए तो कैसे आए? क्योंकि मृदुता आती है, विनम्रता आती है अध्यात्म से। अध्यात्म जीवन में रह नहीं गया तो कैसे आए? अगर आप अध्यात्मवान हैं, रोज अपने माता पिता के चरण छूते हैं, ब्रह्मचर्य से जब तक ब्याह नहीं हुआ, और ब्याह हुआ तो एक पति को भगवान मानकर या एक पत्नी को अर्धांग मानकर आप सेवन, देखो मृदुता ही मृदुता रहेगी। अपने प्यारे को सुख देने की भावना कर ले तो कभी कटुता आ ही नहीं सकती, और प्यारे से सुख लेने की भावना में ही कटुता आती है। और प्यार का मतलब होता है सुख देना। सुख लेने की भावना प्यार में नहीं होती, काम में होती, राग में होती, आसक्ति में होती, मोह में होती। सुख लेने की भावना प्यार में नहीं होती। और आजकल लोग प्यार प्यार करते हैं, प्यार का मतलब नहीं समझते हैं। प्यार का मतलब व्यभिचार नहीं है, प्यार का मतलब स्वार्थ की पूर्ति नहीं, प्यार का मतलब होता है प्यारे को उत्तम मार्ग में चलाना। बोले फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या होता है? कुपथ निवार सुपंथ चलावा। जो कुपथ मार्ग से हटाकर सुपंथ में चला उसे फ्रेंड कहते हो। आज के फ्रेंड घसीट के सुपंथ से कुपंथ में डाल रहे हैं, तो कहां दोस्ती हुई? तो मृदुता, धैर्य, विचार, पवित्रता, विनय, ये दैवी संपदा है। ये भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पवित्र आचरण से यदि हम नाम जप करें तो हम अपने क्या दूसरों के हृदय में बात ला सकते हैं।
अगर हमारे हृदय में अपवित्रता है, आचरण में अपवित्रता है, तो फिर हम दूसरों में कहाँ मृदुता ला सकते हैं। पहले हमें खुद सुधरना होगा। एक एक को चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये बात नहीं रहेगी। तो चरित्र को इस समय तो बिल्कुल कुछ समझे नहीं जा रहा है, चरित्र को तो बिल्कुल रद्दी कागज किया जा रहा है। और जबकि हमारे यहाँ भारत में चरित्र की ही पूजा होती है। रावण किस बात में कम था? उत्तम कुल पुलस्त करना थी, और विद्वान तो अद्भुत, और बलवान तो अद्भुत। क्या कमी क्या थी? चरित्रहीनता। बस चरित्रहीन होने के कारण पुतला जलाया जाता है। जिस वंश को राम जी प्रणाम करते हैं ना, उस वंश का था उत्तम कुल पुलस्त करना थी। भगवान ब्राह्मण वंश को नमस्कार करते हैं, रघुवंश में प्रकट हुए। विद्वान शंकर जी का अद्वितीय भक्त, लोग जैसे भगवान को झूले में झुलाते हैं, ऐसे 20 बार कैलाश को उठाकर भुजाओं में झुलाया भगवान शिव पार्वती को, ऐसा महावीर। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस शब्द माथे पे मर दिया गया। रावण राक्षस थोड़ी था, पुलस्त जी का नाती है, पुलस्त ब्रह्म ऋषि है, कोई साधारण तो। लेकिन राक्षस आचरण, उसके चरित्र आचरण बिगड़ गए। तो आज हर बच्चा आचरणहीन होता जा रहा है। संयम बात तो दिमाग में नहीं रह गई है कि संयम क्या होता है, जितेंद्रियता क्या होती है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। न पढ़ाया जाता है, न सिखाया जाता है, आचरणहीनता होती चली जा रही। तो विद्या विनय देती है और यहाँ अविनय बढ़ रहा है। देखो नए नए लड़कों की बात देखो, अपने माता पिता, असभ्यता बढ़ती चली जा रही है। तो हमें लगता है मृदुता कैसे आवे? क्यों, आपका लक्ष्य क्या है पूछने का? कि कभी कभी नकारात्मक परिस्थितियां लगती है, कभी मन उदास हो जाता है किसी बात को लेकर, तो उस टाइम भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते? हाँ, उस समय पॉजिटिव ऐसे रखो कि अगर कोई संबंधी आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, असंबंधी बर्ताव करे, तो हमको तो 2 मिनट में हटा देना चाहिए। चलते हुए फुटपाथ में कोई हमें गाली दे तो हमें पागल समझना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन बिचारे, जिनकर कहा सुनी नहीं काना। गली चलते कोई गाली दे, उसका प्रभाव नहीं लेना चाहिए। पागल आदमी बोलने दो। अपना संबंधी जिससे हमारा संबंध होता है, वो जब हमारे प्रतिकूल बोलता है तब हमको क्षोभ होता है। उस समय में सोचना चाहिए कि मेरे कर्म की पवित्रता के लिए भगवान इसके अंदर बैठकर प्रतिकूल बुलाकर मुझे जलन दे रहे, और वो जलन मेरे को पवित्र कर रही। अपना नया कर्म ना करे, शांत हो जाए, सह जाए। अगर सह गया तो सहत सहत बाढ़े भगति गृहतन गुरु हितगार, उसके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ेगी। सहन करना साधुता है। जब विभीषण को लात मारी रावण ने, तो विभीषण जी ने यही कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने भले मारा, तुम पिता के समान हो, पर फिर भी भैया यही कहूंगा कि राम जी का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा संत कहे यही बड़ाई, करत मंद जो करत हो। ये विभीषण संत है, वो मार रहा है, ये भलाई कर रहा है। तो अपना कर्तव्य, यदि आप सत्संगी हैं, यदि आप अध्यात्म को जानते हैं, तो अपने जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार भगवान का विधान मानकर सह लेना चाहिए, जिससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। और उनके प्रति कभी द्वेष न करते हुए प्रेम में व्यवहार करा, तो उनको एक न एक दिन समझ में आ जाएगा। सबके दिल है, सबके हृदय है। जब वो प्रतिकूल करेंगे और आप करोगे, तो ये व्यवहार उनके ऊपर चढ़ बैठेगा और उनको आपके अनुकूल बना देगा, बिल्कुल अनुकूल बना देगा। हमसे जो द्वेष करे, हमसे जो प्रतिकूलता करे, यदि हम विनम्र व्यवहार करें और उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता को सह जाएं, तो एक दिन वो हमसे अवश्य मधुर प्रेम करने लगेंगे, अवश्य हमारे संबंधों में मृदुता आ जाएगी। अब वो प्रतिकूल बोले हम जल कर, और प्रतिकूल बोले तो कटुता आ जाएगी। हमें क्षमाशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और ये क्षमाशीलता और धैर्यवान भगवान के भजन से आएगी। राधा 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 जितना जपोगे, उतने आपका हृदय शीतल रहेगा, उतने आप सह पाओगे। जी, सरकार के चरणों में खूब सारा नोट पढ़ना। अरे महाराज ये को सरकार बहुत दिन हो गए थे, आपका बात दर्शन की लालसा है। आपका बात भाई ये विशेष कृपा हो गई। विराट अरे सरकार ये न करे। सरकार में राधा बाबा के जन्मोत्सव में गया था, गीता पाठ का हर वर्ष मनाते हैं जी। 112वां बाबा का जन्मोत्सव था, तो इतना अभिषेक हुआ था, उस बाबा इसी को उठे हुए थे। शादी आपके
मैं बाबा के रंग में लग रहा हूँ। राधा राधा राधा। और सरकार ने तोहफा वही पहने थे, अच्छा, थोड़ा सा रख देता। हाँ बिल्कुल, अवश्य अवश्य। धन्यवाद धन्यवाद। सरकार हमारी किशोरी जी की पसंद। बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा। सरकार वहां से मैं फिर महाकुंभ में चला गया था। अच्छा और संक्रांति का सरकारी संगम का आयोजन है। अच्छा, ये हमारी कुटिया में बहुत कृपा। तो सरकार ये अयोध्या जी में कनक भवन बिहारी सरकार का प्रसाद है जी ये राधा बाबा का है जी, हमारी संगम का है। बहुत बहुत कृपा। तो पात्र सही तो ये पात्र सहित हमारे पूरे समर्पण की हो गए। ठाकुर जी सरकार हो तो मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप थोड़ा सा भी संकल्प हो जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई उधर वृत्ति ही नहीं। नहीं महाराज, बिल्कुल महाराज जी आपको सच्ची कहते हैं कि 100 में 1% भी ऐसा नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं, 1% भी नहीं। ये जरूर है कि बस भगवत विस्मरण ना हो, चाहे जैसा कष्ट हो, बस इतनी मांग जरूर रहती प्रभु से कि कष्ट तो शरीर का जब व्यथित करता है तो इंद्रियां, बुद्धि, मन ये बेहोश स्थिति में जाते हैं। जैसे डायलिसिस बहुत कष्टप्रद प्रोसेस है, बहुत कष्टप्रद है। तो उस समय बस यही रहता है, प्रभु आपका विस्मरण न हो, प्रभु आपका विस्मरण। तो जब बहुत काल तक भगवान से चित्त वृत्ति जोड़ी जाती है तो फिर चित्त वृत्ति को भगवान पकड़ लेते हैं। ये बात देखी। हाँ, हमारा तो झूठा भी प्रयास हो सकता है लेकिन उनका पकड़ना बड़ा सच्चा होता है। तो उसी में हम आनंदित रहते हैं। वो आनंद ऐसे उफान मारता रहता है कि ये दुख रूपी काई जो है वो साइड में लगी रहती है, वो पहुंच नहीं पाती है। जो तो आपको मुखारबिन से पता चलता जी कहने की जरूरत ही नहीं। जी वो अपना जो भी 24 घंटे आप जिस वस्ती में रहते हैं वो अलग है। जी जी, वो मतलब हम किडनी के दुख में बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं रहते। हम तो सड़ जाएं पर हमारी श्री जी नहीं रहने देती, कहते आओ हमारे साथ रहो, कहाँ इस नासवान शरीर। तो उनकी एक घटना घटी थी जीवन में, तब से हम निहाल हो गए। जब हमको किडनी की रिपोर्ट मिली, हमें पता नहीं था किडनी किसे कहते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस के जो स्वामी जी थे उन्होंने बताया हमको कि शरीर के वो अंग हैं जिनके फेल हो जाने पर आदमी मर जाता है। तो उनका कब मर जाता है, तो बोले कुछ पता नहीं। तो हमका मरने की स्थिति में, बोले फेल तो ऐसे ही है। तो हमारे दिमाग में गंगा किनारे के बाबा जी तो सीधे साधे, हमें कोई ना तो आधुनिकता का ज्ञान था ना तो डॉक्टरी का ज्ञान। तो अंदर से बहुत रोना आया, एकांत में थे अचल बिहार में, कि श्री जी अब तो साधन लायक शरीर नहीं रह गया, और ना एक पैसा, ना एक व्यक्ति, ना 1 इंच जगह। हमारी हालत तो आप जानते हैं। तो फिर वो आर्त भाव से जो इतना रोना आया कि मतलब वो था ऐसा कि प्राण निकल जाएंगे कि आप श्री जी आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, न साधन बनेगा क्योंकि शरीर पीड़ा से युक्त, तो चिंतन शरीर का होगा, साधन। भाई जी ने एक जगह लिखा है जी कि प्राणों का टंडन ही श्री राधा है। तो बस उस दिन से हम निहाल हो गए। वो जो शरणागति हुई, बस उस बचपन से शरणागति है, लेकिन शरणागति के सोपान है। जब शरणागति हो जाती है और साधन की भी चिंता न रहे, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, हरिवंश महाप्रभु ने लिखा है, दूरादपास्य स्वजलाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धारा श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी, जो पारिवारिक सुखों का त्याग कर देता है, सुहृद संबंधों के सुखों का त्याग कर देता है, अर्थ के द्वारा प्राप्त करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग कर देता है, और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करके श्री लाडली जी के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय असमर्थ होकर ले लेता है, असमर्थ होकर। अहंकार पूरी तरह गलित। हाँ, सच्ची शरणागति अजात पक्षायु मातरम खगाहा, जो अभी पंख नहीं निकले वो केवल माँ की बात जो होता है जैसा ला के मुख में डाल, ऐसे ही जब कि अब मैं सब तरह से हार गया, अब आप देख लो। उस जगह जो पकड़ होती है, श्री जी जो पकड़ कर वही निहाल कर देती। नहीं तो अपनी सामर्थ्य कितनी, जीव की सामर्थ्य कितनी, हमारी सोच अगर है, हमारी सोच है तो पतन की हो सकती है, वो उत्कर्ष की नहीं। हाँ, और अगर उत्कर्ष है तो आपकी सोच है। ये बात ही हृदय में बैठा रहा जी, कि जो उत्कर्ष है तो श्री जी का है। जी जी, क्योंकि हमारी वृत्तियां तो नीचे की तरफ ही जाती। जी जी जी। माँ जी वहाँ राधा बाबा जी के जन्म स्थान से 2 बहनें आई थी, अभी वहाँ गीता वाटिका में गोरखपुर में। तो वो सुना कि मैं आया हूँ तो मिलने के लिए आई, 21-22-23 वर्ष की उम्र।
ऐसी अद्भुत बात सुनाई महाराज जी, और वो मुझे 2 मिनट कहना है। जी उन्होंने सुना है कि पूज महाराज जी का हम लोग वीडियो सुनते हुए मोबाइल में, और मैं सो गई। तो उस समय जो उस दिन का जो प्रवचन था आपका महाराज जी, उसमें श्री एक मनुष्य की सार्थकता राधा रानी की प्राप्ति में है, ऐसा कुछ था महाराज जी। तो उसको एक बेहवलता सी हुई, सुनते ही सुनते 11 बज गया तो सो गई। मुझे 1 घंटे के बाद पूज भाई जी प्रकट हुए उसको स्वप्न में, और कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें प्राप्ति होगी होगी होगी। जी जी तो मुझे उसके हृदय में आया, पता नहीं उसने सुनाया मुझे, उसके हृदय में आया कि हमारे पूज बाबा है आपके लिए, पूज हमारे प्रेमानंद जी बाबा है, उनको पहले प्राप्ति हो, बाद में मुझे। तो मुझे उसने कहा भाई जी से कि पहले पूज बाबा जी को प्राप्ति हो, बाद। तो इतनी जोर से हंसे भाई जी, इतनी जोर ठाका मार के हंसे। उस ठाका में मेरा ऐसा भाव ये था कि उनको कभी हो चुकी। बोला वो बोले मुझे 10 मिनट तक भाई जी ठाका मार के हंसते रहे। बोले मैंने 2 बार कहा कि पूज श्री महाराज जी को पहले सुन, तो खूब ठाका मार के हंसे, फिर आपकी बात को कुछ नहीं कहा, फिर तुझे प्राप्त है। जब आपकी बात आई तो ठाका मार के हंसे। मुझे बड़ा सुख, क्योंकि वात्सल्य सिंधु उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है, इधर आना, ये सब होना, संन्यास का परिवर्तन होना, ये भाई जी की कृपा। और एक बात और भाई मेरे चिंतन में आई कि पूज्य राधा बाबू पहले सन्यासी थे जी जी, और 23 वर्ष की आयु के बाद बाबा इनका 23 वर्ष में सन्यास ले लिया, बाद में भाई जी की कृपा प्राप्त हुई। इतने बड़े रसिक हो गए माने जी जी। ऐसे आपका पहले का जीवन सन्यास का, और फिर यहाँ महाप्रभु ने पकड़ लिया। ऐसे उसी प्रबोधानंद जी का पहले का जीवन सन्यास का था, और बाद में आए तुम्हारा क्या महान रसिक। हाँ, महान रसिक। वृंदावन शतक लिख के उन्होंने सब कुछ माजी यहाँ के रसिकों का जी। ठीक है, फिर मैं आके आप फिर आ जाओ, आप फिर सुना कर माजी मेरे को आपकी बड़ी कृपा, दर्शन ही करना तो मन में था विलासा। ये सौभाग्य हमें कहाँ से मिलता है? ऐसे अनुग्रह बनाए रखे। लाला के बाबा की जय, महाराज की जय, राधा रानी की जय। गिरिराज जी का प्रताप बाबा, ये गिरिराज का प्रसाद है बाबा। एक चमत्कार भाई हो मेरे संग, चमत्कार जी भाई हो बाबा। कल बाबा आप सपने में आए और बाबा मैंने क्या देखा, नारायण का रूप। बाबा बड़ा भाव प्रकट भाई हो बाबा। बाबा रोंगटा से खड़े के मैंने बाबा से इच्छा जताई बाबा से मिलने की, बाबा आज आपसे मिले। ये गिरिराज महाराज की लीला चलती रहती है। गिरिराज महाराज किया पर बाबा आपकी बहुत है बाबा। नारायण रूप देख रहा हूं, आपके सहस्त्रों हाथें, सहस्त्रों सरे बाबा। एकदम आंख खुली, मैंने अपनी मैया से कहा मैया, बाबा सपने में दिखे तो मैया बोली बाबा में कछू तो होता है, लाला दर्शन तो करके। महाराज की जय। बाबा बड़ी मन में बहुत दिन से मिल गए आज बाबा। भैया और बाबा बिना आंख ऐसी खुली और दर्शन सीधे आपके हुए। राधा रानी महाराज जी आपको बालक गिरिराज जी को प्रसाद है, मंगला को जी जी से गिरिराज क्या भेंट लाऊं महाराज जी? बस आपके 84 कोस की यात्रा कराता हूँ तो 84 कोस की रथ छान के रखता हूँ। बिल्कुल, इसे नित्य मस्तक पर और प्रसाद के रूप में महाराज जी। इससे बढ़कर और कुछ नहीं महाराज जी एक छोटा सा निवेदन था महाराज जी। पूर्व काल में हमारे जो पूर्वज थे उनकी एक अलग रति थी, आजकल का प्रभाव कह लें या कुछ और कह लें। धामी भी जो अपने स्वरूप से थोड़ा विकृत होता जा रहा है। आप लोग ब्रजवासियों की महिमा का बड़ा अच्छा संपादन करते हैं, लेकिन बाबा मेरा ऐसा मानना है कि यह सब साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। हाँ बिल्कुल, श्री जी की कृपा है महाराज जी। अनंत जन्म हम साधना करते हैं, राम का नाम भी वाणी में नहीं आता है, तो ये सब श्री जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो इस अवलंबन का हम ब्रजवासियों पर आश्रय रहे, और जो पूर्व काल में हमारे पूर्वजों की जो श्री लाल जी के प्रति, प्रियाजू के प्रति जो भाव थे वो जय बने रहे। आगे आने वाली पीढ़ी पुष्ट हो तो कुछ ऐसा मार्गदर्शन आप करें कि ब्रजवासी केवल हम श्री राधे जी के बल अभिमान, बिल्कुल हम श्री किशोरी जी के बल का अभिमान, हम अपना अभिमान ना हो। महाराज जी हम पतन में जा रहे हैं। मैं आज अपने मित्र परिकर को देखता हूँ, जो मेरे दादाजी की गति थी, पिताजी की थी, आज हमें आप संतों की कृपा से जरूर प्राप्त हो रही है। मैं श्री
धीर समीर से दीक्षित हूँ, संतों की कृपा है तो इतना थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग ब्रजवासी थोड़ा दूर हो रहे हैं महाराज जी, उन पर थोड़ी कृपा आप करें। काफी ब्रजवासी जन लौट रहे हैं अपने स्वरूप की तरफ। हाँ, वो आपकी कृपा से हो रहा है, लेकिन महाराज जी काफी कुछ ऐसा निर्देशन दिया। महाराज जी अब आपके बस नाम से ठाकुर जी को नाम दे दो आप। जी, बहुत से ब्रजवासी भाई जो नौजवान है ना, वो खुद आके कहते हैं कि हम थोड़ा भटक गए थे खान पान में, अब बाबा जब से आपको सुना तब से तो थोड़ी सी हमारी भी नियमावली, संसार में सबकी नियमावली है। जी, जी, हम यदि किसी के अधीन नहीं रहेंगे, जी। शास्त्र के या ठाकुर जी के अधीन, हम लोग क्या है कि अब हम श्री ब्रजवासी, हम श्री ठाकुर जी के लाल, केवल हमें अधिकारों का बोध है, कर्तव्यों के बोध का भी आप लोग स्मरण कराते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर चिंता जताई और ये बहुत माननीय है बात कि धीरे धीरे हम अपने स्वरूप से अलग हटते जा रहे हैं। हाँ महाराज जी, बिना धामी के धाम भी नहीं बच पाए बिल्कुल 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 महाराज जी, और आप सामर्थ्यवान हैं इस समय। नहीं, आपकी चरण रज ही सामर्थ्य। महाराज जी, ये आपकी सहजता है, लेकिन आप यदि कुछ निर्देशन करेंगे तो जरूर जरूर महाराज, जरूर प्रियालाल प्रेरित करेंगे, जरूर। धन्यवाद, बस आपकी दर्शन दे देगा। धन्यवाद। मैं दाऊ जी का रहने वाला हूँ, तो दाऊ जी महाराज का भजन करता था पहले। अब आपका ही चल रहा है, राधा 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 राधा, जितना समय मिलता है उतना कर लेता हूँ। बहुत तो सुंदर। ऐसी कृपा कर दो कि अब अंधाधुंध शुरू हो जाए। बस वही कृपा तो ऐसा ड्यूटी पे रहता हूँ, उतना टाइम नहीं मिल पाऊँ, तो मतलब अब एक बार एक माला फिर जाए तो एक ही माला पर बिल्कुल, तो बिना माला के भी अंधाधुंध चलने दो। हाँ महाराज जी, आपकी शास्त्रीय भाषा, उनके अंधाधुंध फायरिंग सही है। राधा 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 राधा